हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया है और उसके बाद हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस भी किए हैं। अभी मैं आपके सामने आज 3 और क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 2.35 पर। बुक कौन सी है? सुल्तान चंद पब्लिकेशन की टी.एस. ग्रेवाल, जी.एस. ग्रेवाल ऑथर की जो बुक है उसके पेज नंबर 2.35 पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। वही हम लोग यहाँ पे आज सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। A and B are the partners in the business and their capital at the end of the year were rupees 7 lakh and 6 lakh. A और B दो पार्टनर हैं। उनकी बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर पे कितनी कैपिटल है? 7 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है इनकी ओपनिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन करनी है किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। ओके, तो मैंने आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि क्लोजिंग कैपिटल अगर हमको दे रखी होती है और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है तो वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बताइए उसका फॉर्मेट क्या है? तो उसका फॉर्मेट ये रहा। आप लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल को सबसे ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? जो भी आइटम आपने कैपिटल अकाउंट में इस साल के दरमियान डेबिट किए हैं, तो आइटम्स डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और फिर आप लेस करेंगे किसको? जो भी आइटम्स आपने क्रेडिट किए हैं इस साल, क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम आपने क्रेडिट किए हैं उन आइटम को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ये रही आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओके, जो आइटम कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए हैं उनको ऐड कर दीजिए, जो आइटम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए हैं उनको लेस कर दीजिए। इस प्रकार आपका ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ए की 7 लाख, बी की 6 लाख रुपीज। ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वर रुपीज 75,000 एंड 50,000। मुझे बताइए, जब एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें ड्रॉइंग किधर आती है? ड्रॉइंग आती है डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ये कि ये अमाउंट आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हुई है। बी इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। जब भी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, आइटम लिख रखा है, ये अमाउंट हमने क्रेडिट किया है। और आगे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड, मतलब ये आइटम हम लोगों ने दोनों के अकाउंट में डेबिट किया है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का आइटम क्या होता है? हमेशा क्रेडिटेड होता है। लॉस होता है तो वो डेबिट होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ये हो गया है बड़ा ही आसान। हम लोग इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे 2 अलग अलग मेथड से।
कैसे करेंगे? तो चलिए चलते हैं, पहला मेथड ये रहा वो फॉर्मेट जिससे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों को ए की कैलकुलेशन भी करनी है और बी की कैलकुलेशन भी करनी है, तो हम लोग दो अलग अलग कॉलम बना देते हैं। ये है हमारा मिस्टर ए और ये है हमारा मिस्टर बी। ओके, हम इसके साथ दो इंटरनल कॉलम्स बना देते हैं। इंटरनल कॉलम्स क्यों बना रहे हैं? इंटरनल कॉलम्स अपने को कैलकुलेशन में उसकी ज़रूरत होती है, तो आप देखिए मैं दो इंटरनल कॉलम्स भी बना देता हूं। ओके, तो हम लोगों ने ये फॉर्मेट बना दिया है जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं किसकी? ओपनिंग कैपिटल की। ओके, मिस्टर ए की कैलकुलेशन अलग होगी, मिस्टर बी की कैलकुलेशन अलग होगी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पर। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ने क्या बोला? ए और बी दो पार्टनर है और उनका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है 7 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे ए का क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं, कितना? 7 लाख रुपीज इसका क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं, और बी का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है 6 लाख रुपीज। तो ये हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी है क्लोजिंग कैपिटल के सामने। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ आइटम को हम लोग यहाँ पे लेस करने वाले हैं। तो क्या क्या आइटम ऐड करने हैं? जो भी आइटम आपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए हैं वो ऐड करने हैं। तो बताइए डेबिट क्या क्या किया है? एक आपने ड्राइंग डेबिट करी है 75,000 और 50,000। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आइटम में ड्राइंग्स। कितने रुपए की ड्राइंग आपने डेबिट करी है? तो वो ड्राइंग आपने डेबिट करी है क्वेश्चन में, ए की ड्राइंग है 75,000 रुपीज और बी की ड्राइंग कितनी है? बी की ड्राइंग है 50,000 रुपीज। ओके, फिर क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन ने क्या बोला? इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया। बी पॉइंट, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ये क्रेडिट हुआ है, जो भी आइटम क्रेडिट हुए हैं उनको लेस करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितने रुपए? इधर ए के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, इधर 1 लाख रुपीस की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है मिस्टर बी ने। ये आइटम हम लोग लेस करने वाले हैं। ठीक है, बी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। सी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। ए के अकाउंट में 15,000 और बी के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट किया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए? ए के अकाउंट में क्रेडिट किया है 15,000 रुपीज और बी के अकाउंट में क्रेडिट किया है कितना? बी के अकाउंट में क्रेडिट किया है हमने 10,000 रुपीज। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। डेबिट किया है कितना रुपया? 7,500 ए का और बी का है 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये मैं लिख रहा हूं डेबिट आइटम में यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7,500 एंड 5,000 रुपीज आपने क्या किया है? आपने डेबिट किया है दोनों के अकाउंट में। फिर
फिर नेक्स्ट पॉइंट ने क्या बोला, हमने दोनों को प्रॉफिट शेयर दिया है, कितना, 1 लाख रुपीज ईच, हमने दोनों के अकाउंट में क्रेडिट किया है, क्रेडिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट शेयर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 82,500 और फिर हम लोग लेस करेंगे इन दोनों की टोटल को, कितनी, 1,15,000 रुपीज़ को हम लोग लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, किसका, ए का। इसी प्रकार हम लोग इन दोनों की टोटल 55,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे और हम लोग 2,10,000 रुपीज़ इन तीनों की जो टोटल है उसको लेस करेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आप ऐड लेस करने के बाद आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो देखिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद एक आंसर आने वाला है 6,67,500 और बी का आंसर आने वाला है 4,45,000 रुपीज़। ओके, तो ये ए की आ गई ओपनिंग कैपिटल, ये आ गई बी की ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है क्लोजिंग कैपिटल प्लस आइटम्स डेबिटेड एंड माइनस आइटम्स क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया ओपनिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या क्या? हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो सब कुछ लिख देंगे और वो लिखने के बाद हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। चलिए हम लोग दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसी बहाने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ड्रॉ कर देता हूं कैपिटल अकाउंट और आप भी ड्रॉ कर दीजिए कैपिटल अकाउंट। इसमें डेट नहीं दे रखी है तो मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे डेफिनेटली डेट का कॉलम भी बनता। देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले तो आपने नोट किया होगा कि मैंने ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट का अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाया। मैंने दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का एक ही फॉर्मेट बना दिया। एक डेबिट साइड बना दिया, एक क्रेडिट साइड बना दिया और अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए जिसमें मैंने लिख दिया ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। तो हम जब भी मल्टीपल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आज के बाद हम इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमको पता लगाना है क्या? हमको पता लगाना है कि दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कितना है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस किधर आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये हमको पता नहीं है तो ये निकलेगा कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर आप समझते हैं ना, हम सारे आइटम के सारे अमाउंट इधर लिख देंगे, उसके बाद हम एक साइड की टोटल को दूसरी साइड की टोटल से लेस करेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के तौर पर यहाँ लिखेंगे।
हमने पूरे साल भर में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डेबिट किया और क्या क्या क्रेडिट किया, वो अपने को अभी लिखना है। बताइए हम लोगों ने क्या क्या डेबिट किया। तो अपन लोग क्वेश्चन में ना जाके ऊपर वाले वर्किंग नोट में ही चले जाते हैं, ऊपर वाले सॉल्यूशन में चले जाते हैं। हम लोगों ने दो चीज डेबिट करी है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो मैं भी यहां लिख देता हूं, आप भी लिख दीजिए। 2 ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितने रुपए की ड्राइंग थी? ड्राइंग थी ए की 75,000 रुपीज, बी की 50,000 रुपीज, और ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 7500, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 5,000 रुपीज। फिर इधर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये ना क्लोजिंग बैलेंस है जो कि क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है। ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? ए का दे रखा है 7 लाख रुपीज, और बी का दे रखा है कितना? 6 लाख रुपीज। ये सारी चीजें अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लोजिंग बैलेंस, ये तीनों डेबिट साइड में आती है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? जो भी आपने पार्टनर को दिया या पार्टनर जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया, तो क्या क्या क्रेडिट हुआ आप देखिए स्क्रीन पर, मैंने ऊपर से भी शो कर दिया है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक, अपना पार्टनर है ना मिस्टर बी, वो 1 लाख रुपए लेकर आया था अपने घर से, तो वो मैंने लिख दिया एडिशनल कैपिटल। ओके, फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना था? वो था ए का 15,000 रुपीज एंड बी का था 10,000 रुपीज। फिर क्या आएगा? फिर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है? ये है जो प्रॉफिट में शेयर दोनों पार्टनर को 1-1 लाख रुपए दिया था ना, वो प्रॉफिट का शेयर है। ये सारी बातें क्वेश्चन में हमको दे रखी है। तो आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड की टोटल लगानी है, राइट साइड की एक बार टोटल लगानी है रफ में। अब दोनों साइड की टोटल को मैच करने के लिए जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपको यहां पे फिल करना है ए और बी के कॉलम में। तो आइए लेफ्ट साइड से टोटल लगाते हैं। लेफ्ट साइड के सबसे फर्स्ट कॉलम की टोटल आएगी 7,82,500। फिर इसकी टोटल आएगी 6,55,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है? आपको 7,82,500 में से 1,15,000 रुपीज लेस करने हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल 1,15,000 है। तो जो ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि टोटल तो यहां पे भी 7,82,500 होने वाली है, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, वो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा वही जो ऊपर अपने आंसर में निकाला था, वो है 6,67,500। और बी की भी टोटल आ रही है 1 लाख, 2 लाख, 2,10,000। तो आपको 6,55,000 में से 2,10,000 लेस करने हैं, तो ये आ जाएगा 4,45,000 रुपीज, और इधर की टोटल भी हो जाएगी 6,55,000 रुपीज। इस प्रकार ए का और बी का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। ओके, और एक तरीका ये भी है जो कि सीधा सा फॉर्मेट है, क्लोजिंग कैपिटल में वो सब आइटम ऐड कर लो जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं, वो सब आइटम लेस कर लो जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो इस प्रकार भी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? वो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी। तो जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको ब्याज देना है ना पार्टनर को। तो क्वेश्चन बोलेगा खुद ही कैलकुलेट कर लो ओपनिंग कैपिटल, हम नहीं दे रहे।
तो आपको ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगी और उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला कि हमको ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन बताइए, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन बता रहे हैं और वो बता दिया है। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। आपने क्वेश्चन आंसर दोनों अपनी कॉपी में नोट किए होंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और अगर आपके पास बुक है तो आप लोगों को ये आंसर अपनी कॉपी में नोट करना है। और हम लोग चल रहे हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन होने वाला है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन नंबर 18 के कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन नंबर 18 के पे बना हुआ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी दो पार्टनर है, एक की ओपनिंग कैपिटल ए की 7 लेके बी की 6 लेके, और आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल कितनी है। तो ड्राइंग दे रखा है 75,000 50,000, ये वो आइटम है, कौन सा, डेबिट का आइटम है ड्राइंग। फिर 1 लाख रुपए क्या है, क्रेडिट का आइटम है। बी का क्रेडिट आइटम है क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है। सी ने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया, सेम वही कॉन्सेप्ट, 15,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया 7,500 50 ये 5,000 रुपीज। बस डिफरेंस है खाली ई पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 19 में देयर इज लॉस, और लॉस किया है डेबिट। तो ये जब हम लोग एक फॉर्मेट में आंसर करेंगे, सोल्व करेंगे, तो डेबिट वाला आइटम को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट वाला आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये 20,000 दोनों पार्टनर के ऐड होने वाले हैं क्योंकि ये डेबिटेड हैं। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बना के आंसर निकालोगे तब ये 20,000 रुपीज किस साइड में आएंगे, ये आएंगे डेबिट साइड में। तो आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 दोनों मेथड से अभी इसी वक्त सोल्व करना है। ओके ओके। अब बात आती है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 23। मुझे अच्छा लगा, जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 23 आपके सामने लेके आया हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 आपका होमवर्क है, लेकिन ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 आप अभी होमवर्क में कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 का आंसर चेक करवाने के लिए आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन भी करना है घर पे, ताकि आप टैली कर सकें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी चिंता न करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, टफ है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में आपका आंसर हमेशा सही आना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको सॉल्व जरूर करें। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 100 और भाई दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है और इनकी क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपीज और 12,50,000 रुपीज। ओके, फिर जो ट्रांजैक्शन ऊपर ABCD करके दे रखे थे, इन्होंने भी ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 1 मई को एक्स ने 2,50,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, ये पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1। ओके, फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखना, वाई विड्रो रुपीज 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। एक ट्रांजैक्शन नंबर 1 हो गया, दूसरा ट्रांजैक्शन नंबर 2 हो गया। फिर 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किए 5 लाख रुपीज, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है।
from his capital. And why introduce rupees 6,25,000? ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 है. आप एक एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग ट्रीटमेंट करना. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन, अगेन थर्ड ट्रांजेक्शन, फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन. After closing the accounts, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum has been omitted. 6% हमको इंटरेस्ट देना था लेकिन हमने दिया ही नहीं. ठीक है, नहीं दिया तो आप दे देंगे. ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, एक्स ड्रॉइंग एंड वाई ड्रॉइंग. ड्रॉइंग कितनी है? 2,50,000, 1,25,000. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर व रुपीज 5 लाख. प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले अपने को क्या कहा? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए और क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा है तो हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा. अब इन्होंने बोला कि आप इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करिए. अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो आंसर क्या होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो आंसर क्या होगा. अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, नहीं तो इंतज़ार करिए. 24 आवर्स के बाद हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर. तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच.